वेलकम टू माय चैनल। मैं नील कमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल नील कमल एडुटेनमेंट में। आपको ध्यान होगा कि हम इलेक्शन स्पेशल क्लासेस ले रहे थे और इलेक्शन स्पेशल क्लासेस में हम क्लास 9th के चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सहारा लेके चल रहे थे। 10 तारीख को जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा टॉपिक भी है वो इसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। टॉपिक ये कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। आपको ध्यान होगा कि हम लोग कंटिन्यूसली ये बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर होता है इंडिया में। तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे? उसको टेस्ट करने का जो तरीका है वो ये कि जो आउटकम है यानी कि जो रिजल्ट है वो एक बहुत बड़ा कारण है जिससे पता चलता है कि जो इलेक्शन होता है हमारे यहाँ वो फ्री और फेयर मैनर में होता है। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन में हमेशा जो पावरफुल होते हैं वो लोग जीतते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्शन में रूलिंग पार्टी जो है वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं हारती है। तो यूजुअली क्या होता है, तो जो पार्टी हार जाती है वो जनरली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, अपनी हार को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाती और इसीलिए जो भी आउटकम आता है वो उसे पचता नहीं है। यदि जाहिर सी बात है कि जो पार्टी हार गई वो अपनी हार को कैसे स्वीकार कर ले। अब ध्यान दीजिए कि जो रूलिंग पार्टी, जैसे कि अभी भाजपा की सरकार है हमारे यहाँ, तो भाजपा की सरकार हारी है नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। स्टेट में रिसेंटली हम लोग बंगाल का एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार हारी है। और अभी बंगाल में ही एक लोकल लेवल का इलेक्शन हुआ था जिसमें कि भाजपा का खाता भी नहीं खुला। तो ये उस चीज को शो करता है कि जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी है तो वो हारेगी नहीं। तो ये हारी है और ये एक सबूत है कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि इलेक्शन में हमारे यहाँ की जो पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो हारती है। अब यूएस के एग्जाम्पल लेते हैं तो आप ये समझिए कि जो इनकम्बेंट किसको बोलते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी में लोग जो सत्तासीन होते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच और जो विरोधी दल हैं इन दोनों के बीच जो है हमेशा इलेक्शन लड़ा जाता है। और यूएस के एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि जो इनकम्बेंट मेंबर हैं या जो पार्टी है और या सिटिंग जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस द इलेक्शन, वो हारते नहीं हैं, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें, ये आउटकम्स हम देख रहे हैं। आउटकम्स में आप थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट में भी हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है ऐसे लोग प्रायः हार जाते हैं। तो इंडिया में ये एक एग्जाम्पल है कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, जो वोट्स को खरीदते हैं, बाइंग वोटिंग्स, ये सब एक्चुअली एक तरह का मैल प्रैक्टिसेस है इस तरह का। तो इस तरह का जो लोग करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो लोग शामिल होते हैं प्रायः वो इलेक्शन हार जाते हैं।